नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत समय पहले ही उत्तर प्रदेश की सड़कों से नमाज बंद कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नमाज अदा करनी है तो मस्जिद के अंदर करो, सड़क के ऊपर किसी भी तरीके की नमाज अदा नहीं करने की अनुमति दी जाएगी। पहले का दौर था जिसमें सड़कें जाम हो जाती थी, नमाज मन में आता इतनी देर चलती थी और लोगों के काफिले चला करते थे और पूरा शहर सा डिस्टर्ब हो जाता था और आम व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती थी। योगी आदित्यनाथ ने एक झटके के अंदर ऑर्डर निकाला और वो व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी और अब बहुत कंट्रोल के साथ में वो साफ चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मस्जिद के अंदर जगह कम है तो शिफ्ट के अंदर नमाज अदा करो, लेकिन सड़क के ऊपर नमाज अदा करने की परमिशन अब किसी को नहीं दी जाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। हाल ही पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, शुभेंदु जो है नए सरकार के मुखिया बने। उन्होंने सबसे पहला फरमान भी ये निकाल दिया कि पश्चिम बंगाल की किसी भी सड़क के ऊपर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नमाज अदा करनी है तो जाकर वो मस्जिदों के अंदर करो। और उन्होंने साथ ही रिलीजियस जो भत्ते मौलवी और इमामों को दिए जाते थे या पुजारियों को दिए जाते थे, इसको भी उन्होंने बंद कर दिया, यानी ये भत्ता अब किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि दोनों राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरे अन्य राज्य भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान भी उसमें से एक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमाम राज्य जो ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है और ये आवाज़ भी अब उठने लगी है राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर भी सड़कों पर नमाज बंद करने की अनुमति, जो नमाज अदा करने का जो अनुमति है वो ख़त्म की जाएगी? यानी राजस्थान में भी क्या अब सड़कों पर नमाज अदा नहीं हो पाएगी? देखिए, नमाज अदा जब होती है तो सड़कें पूरी तरीके से जाम हो जाती है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद भी जब सब डिस्पर्स होते हैं उसके अंदर भी घंटों लग जाते हैं, कहें तो पूरा दिन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पूरा का पूरा शहर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के अंदर इस बात की चर्चाएं हैं कि राजस्थान के अंदर भी जल्द ही मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी, ना ही किसी अन्य धार्मिक स्थल के बाहर किसी तरीके के धार्मिक आयोजन करने की परमिशन होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन यदि ये स्थिति बनती है तो सबसे बड़ा फायदा होगा आम जनता को। ट्रैफिक से जो डिस्टर्ब होते हैं उनको राहत मिलेगी। कोई मरीज की एम्बुलेंस है वो समय से अस्पताल पहुंच पाएगी। रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार ऐसी समय अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मौत भी हो जाती है। इन सब को रोकने के लिए राजस्थान भी तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।